बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुक विद साइची में आपकी खिदमत में हाजिर। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये मैंने 1 केजी गोश्त लिया है, ये बीफ का है और इसमें जो है ये चर्बी और गोश्त दोनों शामिल हैं चीज़ें। तो इसका मतलब ये मैंने बिल्कुल ही जो साफ़ी गोश्त है वो नहीं लिया, यानी बिल्कुल ही जो है बोटियाँ वो नहीं ली हैं मैंने। अच्छा, अब इसके साथ ही ये एक प्याज है, इसको काट लिया है और साबुत लाल मिर्चें हैं 8-10, इसी तरह बड़ी इलायची है, लौंगे हैं छोटी थोड़ी और थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। यानी ये तमाम साबुत चीज़ें हम लेंगे। इनको हम डाल लेंगे गोश्त के अंदर। अच्छा, अब ये है कुटी हुई मिर्च हमने 1.5 चम्मच लेनी है, 1.5 टीस्पून। और क्योंकि हमने साथ ही ये साबुत मिर्चें जो हैं ये भी ली हैं, ज़ाहिर है ये भी स्पाइसी होती हैं, तो इसलिए हमने मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं डाली हैं। और इसी तरह 1 टीस्पून और उसके बाद जो है वो हाफ़ से थोड़ा सा कम हमने नमक लेना है, यानी 1 टीस्पून प्लस हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम। और ये हमने थोड़ा सा ज़ीरा लिया हाफ़ टी स्पून और ये हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला लिया है। और अदरक लहसुन जो है वो हमने इसमें ज़रा ज़्यादा डालना है, ऑलमोस्ट जो है वो 3 to 4 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन लिया है। क्योंकि अदरक लहसुन जो है मैं साबुत इसमें नहीं डाल रही हूँ, मोस्टली इसमें साबुत ये अलग वो अलग रेसिपी है और ये डिफरेंट रेसिपी है, तो इसमें मैंने पिसा हुआ ही डाला है। और इसके साथ ही ये मैंने 1.5 जो बाउल है ये पानी का लिया है। गोश्त इस तरह से भीग जाना चाहिए। मैं देगची में इस वक्त पका रही हूँ, प्रेशर कुकर में नहीं बना रही हूँ। अच्छा, 1 किलो गोश्त के साथ ये मैंने ली है आपके आधा किलो दाल। ठीक है, 1 किलो गोश्त था तो आधा किलो दाल है, यानी इसका रेशो आपने हाफ़ रखना है। अब ये जितनी देर गोश्त हो रहा है देगची में मैं ज़ाहिर है रख रही हूँ, तो उतनी देर में जो है ये दाल मैंने धो के और भिगो दी है, यानी अब उतनी देर ये भीगी रहेगी। अब ये देखिए गोश्त जो है ये इस तरह से गलकर पानी जो है वो काफ़ी कम रह गया है। ये देखिए गोश्त जो है हमने चेक करना है कि ये प्रॉपर गला हुआ होना चाहिए, क्योंकि दाल हमने काफ़ी देर भिगोई है तो दाल इसलिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। हमने गोश्त में कसर नहीं छोड़नी है, गोश्त अच्छी तरह गला हुआ ही होना चाहिए। देखिए इस तरीके से प्रॉपर गला हुआ ही गोश्त हमने करना है। अच्छा, बोटियाँ मैंने देखें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं ली हैं, दरमियाने साइज़ की बोटियाँ ली हुई हैं और चिकनाई के साथ हैं, तो ये बाइंड बड़ी अच्छी होंगी और बहुत ज़बरदस्त कबाब बनेंगे रेशे वाले। अच्छा, अब ये जो दाल मैंने भिगोई थी ये इसमें डाल दूँगी, पानी जो है वो मैं इसमें से निकाल दूँगी दाल में से, और फिर मैं जो भीगी हुई दाल थी वो इस गोश्त में डाल दूँगी। रेशो का आपने लाजमी ख़्याल रखना है कि दाल का और गोश्त का रेशो आपने देखना है कि हाफ़ और डबल का होना चाहिए, यानी दाल जो है वो उससे हाफ़ होनी चाहिए और गोश्त डबल होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आपके शामी कबाब बनेंगे और इतने टेस्टी होंगे और रेशेदार होंगे कि यकीन ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि आपने सिलबट्टे पे पीसे हुए हैं। इतना ज़बरदस्त रेशा बनेगा। आपने इस तरीके से लाज़मी ट्राई करना और जल्दी से ज़रा चूल्हे पे हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। एक सब्सक्रिप्शन तो बनती है और लाइक तो बनता ही है। अच्छा, अब इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया। पानी देख कर डालना है कि बहुत ज़्यादा भी ना हो कि वो बिल्कुल ही नरम हो जाए कि पीसना मुश्किल हो जाए, वो फिर जो है वो कबाब अच्छे नहीं बनते, टूटने लगते हैं। तो पानी का जिस तरह हम चावल में ख़्याल रखते हैं इसी तरह इसमें भी ख़्याल रखते हैं। अब ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। इसको बहुत ठंडा नहीं करना है, नॉर्मल बस होना चाहिए। और अब ये इस तरह से हम चॉपर में डाल लेंगे। एक शामी कबाब की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है जो बग़ैर चॉपर के है, तो वो लाजमी आपने ट्राई करनी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। ये देखिए अब ये चॉपर में पिसकर इस तरह से तैयार हो गई। ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त रेशा सा बना हुआ है। ये देखिए ये 1 केजी गोश्त और हाफ़ केजी दाल है, यानी दाल हमने अभी भी हाफ़ केजी इसमें डाली है लेकिन फ़ील नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है सिर्फ गोश्त ही गोश्त है। अच्छा, इस लम्हे पे आपने थोड़ा सा अच्छा, अब ये तमाम जो मिक्सचर है ये मेरा पिसकर हो गया है तैयार, तो इसे मैं मिक्स कर लूँगी और साथ ही थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है कि नमक मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इस लम्हे पे हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी प्याज ली है, 1 प्याज है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी जो है वो हरी मिर्चें काट ली हैं ऑलमोस्ट 3-4, और इसी तरह थोड़ा सा लिया है मैंने हरा धनिया। ये तमाम चीज़ें जो ये 3 चीज़ें हैं ये मैं शामिल करूँगी। और इसी तरह 1 अंडा, अंडे को डायरेक्ट आपने नहीं डालना है, एक बाउल में पहले निकाल लेना है। कई दफ़ा अंडे जो हैं वो ख़राब भी निकल आते हैं और तमाम आपका मिक्सचर ख़राब हो सकता है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यानी सही तरीके से हमने इसको बाइंड करना है
कि प्याज, हरी मिर्चें सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, ठीक है। और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें जो है वो और मिक्स करने के बाद ये देखिए, अब एक बार फिर मैंने ये थोड़ा सा टेस्ट करके देखा कि सब कुछ सही है, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है हरी मिर्चें डाली है तो मिर्चें तेज़ तो नहीं हो गई हैं, नमक का रेशो का कुछ फ़र्क तो नहीं करना है, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अब हम इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये मेरे पास जो है हाफ़ केजी दाल थी और 1 केजी गोश्त था, तो 1.5 केजी हुई टोटल मिक्सचर। देखेंगे किसके हमारे कितने कबाब बनते हैं। बॉल्स आपने दरमियाने साइज़ की लेनी है और फिर इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बनाते रहनी है। थोड़ा सा साइडों से पहले गोल टिक्की बनाएंगे और फिर साइडों से जो अंगूठे हैं उनकी मदद से गोल करेंगे, उनको राउंड को जो शेप है राउंड की उसको स्मूथ करेंगे और फिर उसको हथेली की मदद से बेस सेट कर देंगे। तो अब इसी तरीके से हमने तमाम जो है वो शामी कबाब को एक छोटी मुट्ठी में मिक्सचर को लेना है और फिर इस तरीके से गोल टिक्कियाँ बनानी है हमने, ठीक है। ये टिक्कियाँ बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं और बड़ी अच्छी स्मूथ और बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए दरमियाने साइज़ की, ये बहुत बड़े साइज़ के मैं इस वक्त शामी कबाब नहीं बना रही हूँ। अच्छा, ये मिक्सचर तमाम अब ये देखिए, ये इस वक्त मेरे पास जो है ये ऑलमोस्ट 14 कबाब हो चुके हैं। तो और अभी हाफ मिक्सचर है, तो इट्स मीन हमारे ऑलमोस्ट 28 टू 30 कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो जाते हैं 1.5 किलो में और बहुत अच्छे रेशे के साथ। अच्छा, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पैन में डाल दिया है और फिर इसको आराम से हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। आँच हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, आँच हमने थोड़ी दरमियानी सी ही रखनी है, कि दरमियानी से थोड़ी सी कम, मीडियम फ्लेम से थोड़ा सा हमने इसको कम ही रखना है। अच्छा, जब ये शामी कबाब को हम इस तरह से, ये देखिए ये मैं अब हिला रही हूँ ना तो कबाब हिल रही हैं, तो इट्स मीन कि ये कबाब तो नीचे से सेट हो गई हैं। ये देखिए कैसा अच्छा गोल्डन सा कलर आया है। अच्छा, ये भी कबाब, लेकिन वो 2 कबाब हिल नहीं रही हैं, तो इट्स मीन कि उनका कोई इशू था। अब ये देखिए ये भी हिलना शुरू हो गई हैं और इसी तरह ये भी। अच्छा, हमने कबाबों को चेक करना है कि कबाब जो है वो इस तरह से हिलने चाहिए। जब हम पैन में हिलाएंगे ना तो ये मूव इस तरह से होने चाहिए। अगर मूव नहीं हो रहे तो इट्स मीन कि कबाब चिपका हुआ है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट हम देंगे और मामूली सा हल्का सा, ये देखिए इस तरीके से करके पहले चेक कर लेंगे, ज़बरदस्ती नहीं उसे उठाएंगे। तो अब ये देखिए ये हो गया। अब ये तरीका होता है शामी कबाब को सही तरीके से फ्राई करने का। अब ये देखिए ये तमाम पैन पे से मूव हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये चिपके हुए नहीं हैं, हम इनको टर्न आउट कर सकते हैं। ये देखिए अब हमने इसे टर्न कर दिया है और ये देखिए ये कैसा अच्छा कलर हो गया और ये शामी कबाब हमारे हो गए हैं बनके तैयार। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, आपकी सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेशन मिलती है और आपने ही चैनल को जो है वो ग्रो करना है और आपने ही कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि क्या ख़ामी है, क्या मुझे किस चीज़ की कमी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कि जो रेसिपी बताती हूँ बताने में कोई इशू है या जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ उसमें कोई इशू है। तो जो भी चीज़ है आपने वो मुझे लाजमी बतानी है। ये देखिए अब आराम से मैंने नाइफ़ की मदद से ही आराम से निकाल लिए हैं कबाब। अब ये देखिए कबाब हो गए हैं हमारे बनके तैयार। कैसे ज़बरदस्त और मज़ेदार कबाब। तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे लाजमी बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। कुक विद साइची को रखना है आपने याद, जो कमी होगी वो आपने लाजमी बतानी है। आई अप्रिशिएट कि अगर कोई आपको खामी नज़र आती है, कोई कमी नज़र आती है, आई रियली रियली अप्रिशिएट। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।